हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो है हमारा टॉपिक चल रहा है डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर के हमने क्वेश्चंस भी किए और उसकी एंट्रियां भी हमने करी। डिबेंचर से रिलेटेड थोड़े बहुत टॉपिक और है और उसमें से डिबेंचर को जो इशू करते हैं वो एक तो कैश के लिए कर सकते हैं, एक अदर देन कैश के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अपने शेयर्स में पढ़ा था, आपको पता हो, आपको याद हो कि शेयर्स को एक तो कैश के लिए इशू करते थे और एक अदर देन कैश प्रमोटर को, और इसके अलावा हम इशू करते थे कुछ एसेट्स परचेज करने के लिए। सेम वैसे के वैसे डिबेंचर को भी हम इशू कर सकते हैं, एक तो कैश के लिए और एक अदर देन कैश के लिए। ठीक है, तो एसेट्स परचेज कर लिया, कोई बिजनेस परचेज कर लिया हमने, और बदले में उसके प्रतिफल के रूप में, कंसिडरेशन के रूप में जो है हम डिबेंचर उनको इशू कर देंगे। तो उसकी क्या एंट्रियाँ होती है वो इस आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। जैसा कि मेरे पास बुक है और अभी तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 15 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो 15 तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो अगर किसी भी क्वेश्चन में, तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता देना। अभी क्वेश्चन नंबर हम 16 करेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे डिबेंचर को अगर इशू करे अदर देन कैश, तो यानी कि इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे नकद के अलावा अंशों का, ऋण पत्रों का डिबेंचर को हिंदी में ऋण पत्र बोलते हैं, ऋण पत्रों का निर्गमन। ठीक है, इशू मतलब निर्गमन। तो ये कर सकते हैं फॉर, दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। फॉर एसेट्स ही बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। एक चीज़ इसके अंदर और है, लेकिन एंट्रियाँ उसमें सेम ही होगी। बता देता हूँ मैं आपको, देखिए। एक तो होता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स, यानी कि संपत्ति के प्रतिफल के लिए। संपत्ति खरीद ली, उसके बदले में हमने डिबेंचर इशू कर दिए। और या फिर हम कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ एनी बिजनेस। कोई हमने किसी दूसरा बिजनेस खरीद लिया, हमारा बिजनेस तो है ही, हमने कोई दूसरा बिजनेस खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ICICI बैंक है, उसने जो है एक राजस्थान बैंक थी पहले, उसको खरीद के अपने अंदर ले लिया। जैसे एक किराने की दुकान है, उसने क्या किया, एक सामने वाली कोई किराने की दुकान बिक रही थी, उस दुकान को पूरा उसने खरीद लिया। ठीक है, तो फॉर कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ एनी बिजनेस, किसी व्यापार को क्रय करने के प्रतिफल के रूप में। ठीक है, ओके सर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो बेटा एक एंट्री तो दोनों में होगी, वो होगी परचेज करने की, है ना। एसेट्स जब परचेज करेंगे तब एंट्री क्या होगी बेटा, आपको पता ही है, जो भी एसेट होगी, मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, जो भी है वो अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, वेंडर। ठीक है, ये एंट्री तो कॉमन है। यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ अपन को ये एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस परचेज करेंगे, है ना, परचेज ऑफ बिजनेस, जब भी कोई बेटा बिजनेस परचेज करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर
वहाँ पर बिजनेस के अंदर केवल एसेट नहीं आएगी अपने पास, बिजनेस में तो एसेट भी होती है और लायबिलिटी भी होती है। तो किसी का बिजनेस खरीदेंगे तो उस बिजनेस से हमारे पास एसेट भी आएगी और उस बिजनेस की लायबिलिटीज भी आएगी जिनका पेमेंट करना पड़ेगा। तो वहाँ एसेट और लायबिलिटी दो चीजें आएगी, इसलिए वहाँ एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है क्रेडिट, तो टू लायबिलिटी, ठीक है। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा वेंडर अकाउंट में, वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। ओके, यानी कि यहाँ तो सीधा हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यहाँ होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट होगी। जब बिजनेस को परचेज करेंगे तो एसेट भी आएगी, कुछ लायबिलिटी भी आएगी। एसेट हमेशा डेबिट होती है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और एसेट ज़्यादा होगी तो हम वेंडर को जो पेमेंट करेंगे तो वो बैलेंसिंग फिगर में टू वेंडर हो जाएगा। ओके, फर्क देख लो आप साहब, यहाँ लायबिलिटीज भी आती है, यहाँ लायबिलिटीज नहीं आती है, ठीक है। अब हम इनको वेंडर को क्या करेंगे पेमेंट, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में ही अब जो एंट्रीज बता रहा हूँ वो कॉमन है, ठीक है। तो वो एंट्री कॉमन क्या होगी, वो होगी वेंडर्स को पेमेंट करने की, ठीक है। तो अब इनको हम क्या दे रहे हैं, वेंडर को हम क्या दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन वेंडर को हम दे रहे हैं, वेंडर का मतलब समझते हो बेटा, वेंडर का मतलब क्या होता है विक्रेता, क्या होता है विक्रेता, बेचने वाला, जिन्होंने अपन को एसेट या अपना व्यापार या बिजनेस बेचा है, ठीक है। अब इनको हम इशू कर देंगे इशू ऑफ डिबेंचर, इन वेंडर को, जो वेंडर हमसे पैसे मांगते हैं उसके बदले में हम इशू कर देंगे डिबेंचर, ठीक है। अभी इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। अब डिबेंचर इशू किस पे कर रहे हैं, ठीक है। अब डिबेंचर अगर इशू कर रहे हैं एट, डिबेंचर इशू कर रहे हैं एट पार, यानी कि सम मूल्य पर, तो सीधी एंट्री हो जाएगी, चाहे ये वाला वेंडर है चाहे ये वाला वेंडर है, दोनों में से एक ही होगा, वो वेंडर अकाउंट क्या हो जाएगा, वो आपका वेंडर अकाउंट हो जाएगा बेटा डेबिट, ठीक है। तो हम कर देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, और इसको बदले में क्या देंगे डिबेंचर, तो जो भी परसेंटेज डिबेंचर होंगे, जितने परसेंट वाले, वो डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये सिंपल एंट्री होगी, ओके। और अगर हम जो है हमारे डिबेंचर जो है वो इशू करें एट डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट पे डिबेंचर को तो इशू कर ही सकते हैं, शेयर्स इशू नहीं कर सकते, तो ऑन डिस्काउंट, यानी कि बट्टे पर अगर हम डिबेंचर इशू करें इन वेंडर को, तो पता है क्या होगा, फिर ये वाली एंट्री तो होगी नहीं, क्योंकि या तो पार होगा या डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होगा। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये वेंडर दोनों में से जो भी होगा वो वेंडर डेबिट हो जाएगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, हाँ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है डेबिट, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट, और टू क्या हो जाएगा परसेंटेज डिबेंचर। लेकिन बेटा यहाँ पर जो है हमको ये एंट्री के अंदर जब अमाउंट लिखेंगे ना, तब हमको चाहिएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, क्या चाहिएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, और उसका फॉर्मूला होगा अमाउंट, AMT मतलब अमाउंट पेड टू वेंडर, अमाउंट पेड टू वेंडर डिवाइड बाय फेस वैल्यू, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये 100 रुपये, वो प्लस माइनस क्या कर देंगे हम डिस्काउंट, माइनस क्या कर देंगे डिस्काउंट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे जो इस एंट्री में काम आएंगे आपके, ठीक है, ओके। फिर अगर हम डिबेंचर इशू करें ऑन प्रीमियम पर, यानी कि प्रब्याजी बोलते हैं या प्रीमियम भी बोल सकते हैं हिंदी के अंदर, प्रीमियम पर अगर हम डिबेंचर इशू करें तो बेटा एंट्री क्या होगी, देखो वही वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, वेंडर अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम हमेशा क्या होता है क्रेडिट, तो हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और टू हो जाएगा परसेंटेज डिबेंचर, ठीक है। और यहाँ पर अपन को फिर क्या निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर। सर नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ निकालने की जरूरत होगी क्या, यहाँ नहीं होती है, यहाँ जितने से वेंडर क्रेडिट है उतने से डेबिट हो जाएगा, और डिबेंचर भी उतने से ही क्रेडिट हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ेगी प्रीमियम में और डिस्काउंट में, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने चाहिए। इसमें निकाल सकते हो, लेकिन इसके पास फिर सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका, तो कुछ है ही नहीं। इधर मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ अगर नंबर ऑफ डिबेंचर निकालोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर, तो यहाँ क्या होगा अमाउंट पेड टू वेंडर
मतलब वेंडर को जितने रुपए देने हैं, यानी कि वेंडर जितने से क्रेडिट है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू। यानी कि यहाँ क्या है, अमाउंट पेड टू वेंडर डिवाइड बाय फेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू पे है। यहाँ पर डिस्काउंट है तो अमाउंट पेड टू वेंडर फेस वैल्यू तो आएगा, लेकिन डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, प्रीमियम प्लस हो जाएगा बस। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आपका, देखो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर अमाउंट पेड टू वेंडर, अमाउंट पेड टू वेंडर डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा, प्रीमियम। यानी कि फेस वैल्यू अगर पार पे है तो ओनली फेस वैल्यू का डिवाइड करना है, डिस्काउंट पे है तो फेस वैल्यू में से डिस्काउंट लेस होगा, और अगर प्रीमियम में है तो फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड होगा। ओके, ठीक है बेटा, तो ये आप नोट कर लीजिए इसको फटाफट, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तब तक जो है मैं इंक थोड़ी इसमें फिल कर देता हूँ। इंक खत्म हो गई, ये पतला चल रहा है ना मार्कर, आपको भी दिख रहा होगा बेटा, है ना, तो आप नोट कर सकते हैं इसको, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या बाद में नोट करना चाहे पॉज करके, तो आप क्वेश्चन नंबर पढ़िए, कौन सा, 16 है ना अपना, विष्णु लिमिटेड वाला, हाँ वो कर पढ़िए क्वेश्चन, फिर मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 विष्णु लिमिटेड वाला वो पढ़ते हैं जी। निकाल दिया आपने बुक के अंदर, अपनी बुक नहीं है आपके पास तो टेलीग्राम पे चले जाइए हमारे चैनल पर, वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बुक मिल जाएगी, आरबीएससी बोर्ड वाली, राजस्थान बोर्ड की। ठीक है, तो यहाँ पर है अपने पास क्वेश्चन विष्णु लिमिटेड, मैं पढ़ रहा हूँ आपके हिंदी मीडियम की बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में इंग्लिश में दे रखा है, तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ ताकि दोनों को मिल जाए। ठीक है, विष्णु लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ विपिन विदिन द एसेट ऑफ 12 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ 1,92,000। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि विष्णु लिमिटेड ने विपिन से परचेज करा है बिजनेस। ठीक है, इसको हटा देते हैं, डस्टर चाहिएगा ना इसके लिए, इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड। पहले इसको हटा देते हैं, तब तक आप पढ़ लो, फिर मैं भी पढ़ाता हूँ आपको। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लो, फिर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ के आपको बता दूंगा। इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसका हिंदी में मतलब बता दूंगा, ताकि सभी बच्चों का काम हो जाए, है ना। ओके, ठीक है बेटा, तो देखो क्वेश्चन नंबर है अपना 16, ये क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखो विष्णु लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ विपिन। पहली बात अपन को किसकी बुक्स में एंट्रियां करनी है वो सबसे लास्ट में लिखा होगा, देखो सबसे लास्ट लाइन, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विष्णु लिमिटेड, है ना, विष्णु लिमिटेड की बुक्स में करना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन इन द बुक्स ऑफ विष्णु लिमिटेड। ठीक है, ओके ओके सर, यहाँ बना देते हैं अपन जनरल, ये LF, ये डेट पर्टिकुलर एंट्रीज हमेशा जनरल बना के ही होगी, LF डेबिट क्रेडिट, ऊपर लिख सकते हैं अमाउंट इन RS, मतलब अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, ओके, देखिए विष्णु लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ विपिन विद द एसेट ऑफ 12 लाख, लाइबिलिटी ऑफ 1,92,000। तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेट दे रखी है क्या बेटा, कौन सी डेट को, डेट नहीं दे रखी है तो नंबर डाल देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिजनेस खरीद रहे हैं तो एसेट भी आ रही है और क्या आ रही है, लाइबिलिटीज़ भी आ रही है। ठीक है, एसेट कितनी की आ रही है, 12 लाख की, और लाइबिलिटी कितनी की आ रही है, 1,92,000। ठीक है, तो बाकी कहाँ चला जाएगा, वेंडर में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो वेंडर कौन है यहाँ पर, विक्रेता कौन है, जो अपन को बेच रहा है। सेलर कौन है यहाँ पर सेलर कंपनी कौन सी है, विपिन, है ना। विष्णु ने तो खरीदा है, विपिन बेच रहा है, बेचने वाला विक्रेता विपिन, वेंडर विपिन लिमिटेड। विपिन है या विपिन लिमिटेड है, ओनली विपिन है। ठीक है, तो विपिन अकाउंट, विपिन अकाउंट में क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं अपन, देखो
12 लाख में से माइनस कर दो 1,92,000, ये आ गया 10,08,000, 10,08,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ कर देंगे ऐसे बिजनेस ऑफ विपिन परचेज बाय विष्णु लिमिटेड। ठीक है, ये नरेशन लिख सकते हैं आप। ओके, ये फर्स्ट एंट्री तो हो गई हमारी बिजनेस परचेज करने की। सेकंड एंट्री देखो बेटा, आगे पढ़ेंगे तो सेकंड एंट्री पता चलेगी। परचेज कंसीडरेशन। अब देखो, विपिन का हमने जब बिजनेस खरीदा ना, तो विपिन से हमारे पास एसेट कितनी आई, 12 लाख की, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पैसा मांगने वाले भी हमारे पास आ गए। अब विपिन से नहीं मांगेंगे वो, क्योंकि विपिन का बिजनेस हमारा हो गया है। तो जो बिजनेस से पैसा मांगते हैं विपिन के, वो अब किससे लेंगे, हमसे लेंगे। तो हमारे पास विपिन से जो है एसेट आई 12 लाख की, उससे लाइबिलिटी कितनी पे करनी पड़ेगी, अभी भी हमको 1,92,000। तो नेट हमको विपिन लिमिटेड कितने रुपए में पड़ा है, 10,08,000 रुपये में। तो 10,08,000 रुपये जो है ये उसको देने हैं हमको। ठीक है, वैसे तो एसेट 12 लाख रुपए की है, तो उसको 12 लाख दे सकते थे अपन। वो बोलेगा सामने वाला विपिन लिमिटेड कि 12 लाख रुपए लाओ, मेरी एसेट 12 लाख की। तो अपन उसको बोलेंगे कि तेरी एसेट तो 12 लाख रुपए है, ठीक है, मैं तेरे को 12 लाख रुपए दे दूं, लेकिन तेरी जो लायबिलिटी है 1,92,000, उसका पेमेंट कौन करेगा। तो विपिन लिमिटेड बोलेगा उसका तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर उसका पेमेंट मुझे करना है, विष्णु लिमिटेड बोलेगा अगर उसका पेमेंट मुझे करना है, तो 12 लाख की एसेट कहाँ हुई फिर, 12 लाख की एसेट आई 192, तो मेरे को लोगों को देने हैं। तो नेट एसेट कितने की हो गई, 10,08,000 की। इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, पीसी। क्या बोलते हैं, पीसी, यानी कि परचेज कंसिडरेशन। प्रियंका चोपड़ा नहीं, परचेज कंसिडरेशन, याद रहेगा, पीसी। तो परचेज कंसिडरेशन कितना है, 10,08,000 रुपए का। तो 10,08,000 रुपए किसको देने हैं, विपिन को देने हैं अपन को। ठीक है, अब आगे कैसे दे रहे हैं वो बोल रहा है। आगे बोल रहा है परचेज कंसिडरेशन जो पीसी है 10,08,000 रुपए का, वॉज पेड बाय इशुइंग 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 7% इंटरेस्ट रेट वाले हम डिबेंचर विपिन लिमिटेड को इशू कर रहे हैं। एक डिबेंचर 100 रुपए का है। ठीक है, आगे गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विष्णु लिमिटेड, वो तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस एंड इशू ऑफ डिबेंचर, उसकी एंट्री करनी है। डिबेंचर आर इशूड एट पार, सबसे पहला है आपके क्वेश्चन नंबर 16 का ए पॉइंट, एट पार वाला। तो एट पार में क्या होगा, ये विपिन लिमिटेड क्या हो जाएगा, विपिन लिमिटेड यहाँ क्रेडिट है, यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। विपिन अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,08,000 से। ठीक है, और इसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, 7% है ना, हाँ 7% डिबेंचर दे रहे हैं। तो 7% डिबेंचर, तो यहाँ आ जाएगा 10,08,000। और नरेशन में क्या लिखेंगे, फॉर परचेज कंसिडरेशन, फॉर परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन के बदले में, फॉर परचेज कंसिडरेशन पेड, फॉर परचेज कंसिडरेशन इशूड 7% डिबेंचर टू विष्णु, सॉरी विपिन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन यानी कि इसको खरीदने के बदले में हमने 7% वाले डिबेंचर इशू कर दिए। 7% डिबेंचर इशूड, 7% डिबेंचर टू विपिन एट पार, पार पे इशू किए ना, सम मूल्य पे। ओके, अब है 16 का बी, देखो आप, वो क्या कह रहा है, एट 5% प्रीमियम। अच्छा, यहाँ पर आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे, अमाउंट पेड टू वेंडर, अमाउंट पेड टू वेंडर कितना है, 10,08,000। तो 10,08,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो 2 0 से 2 0 का है, ये बच गया 1,0080। ठीक है, ये आ गया आपका नंबर ऑफ डिबेंचर। किस केस में, एट, जब पार हम इशू करेंगे तब। ठीक है, एट पार, तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ डिबेंचर। ठीक, अब हम इशू करते हैं प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम। तो क्या एंट्री होगी फिर, इसका मतलब ये तो होगी नहीं, तीनों में से एक होगा कोई। तो विपिन लिमिटेड वापस डेबिट हो जाएगा,
विपिन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रेडिट होगा, प्रीमियम हमेशा प्रॉफिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, और टू 7% डिवेंचर। ओके, अब मैंने आपको क्या बोला, विपिन जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से क्या होगा, डेबिट, 10,08,000, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को निकालना पड़ेगा, इन दोनों के लिए हमको निकालने पड़ेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर। अब उसमें क्या फॉर्मूला होता है, प्रीमियम पर अमाउंट पेड टू वेंडर कितने देने हैं, 10,08,000, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है, 100, और प्रीमियम कितना है, 5%, तो 100 का 5% कितना होगा, 100 का 5% हो जाएगा 5 रुपये। ये देखो 20 से 20, ये क्या आ गया आपका प्रीमियम, तो 5 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10,08,000 डिवाइड बाय 105 यानी कि 105, तो 10,08,000 में 105 का डिवाइड कर लो तो हो गया 9,600। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए, 9,600। बस अब देखिए बेटा, मैंने इस यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आएगा, 9,600, और प्रीमियम पर शेयर कितना है, 5 रुपये, और यहाँ 7% डिवेंचर में हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू, तो 9,600 और एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपये का, फेस वैल्यू 100 रुपये, अभी देखो यहाँ नीचे लिखी थी। तो देखो क्योंकि यहाँ 7% डिवेंचर या कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 9,600 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे बेटा आपके, सॉरी ये यहाँ लिख दिया, ठीक है, ओके, ये है आपके नंबर ऑफ डिवेंचर, यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 9,60,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 9,600, 9,600 मल्टीप्लाई बाय 5, 48,000। अब देखो ये फ़ायदा कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर यहाँ लिख सकते हो, फॉर का परचेज कंसिडरेशन इशूड 7% डिवेंचर एट 5% प्रीमियम टू विपिन, ठीक है, ओके, ये लिख दिया। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये फ़ायदा कैसे हुआ वो बताता हूँ। अपन ने विपिन से कितने की चीज़ ली, नेट 10,08,000 रुपये की, लेकिन अपन उसको डिवेंचर कितने के दे रहे हैं, 9,60,000 रुपये के, तो 48,000 रुपये क्या हो गया, हमको फ़ायदा हो गया, ओके, ठीक। अब हम 16 का सी करते हैं, और जो बोल रहा है इस बार डिवेंचर इशू करने हैं 4% डिस्काउंट का ऊपर, ठीक है, तो डिस्काउंट की एंट्री होगी। विपिन यहाँ पर क्रेडिट है, अब इसका मतलब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि तीनों एक साथ थोड़ी हो सकता है, ये तो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के हिसाब से, या तो डिवेंचर इशू करेंगे पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। अभी डिस्काउंट कर रहे हैं तो इन दोनों को भूल जाओ कि भाई ये नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर विपिन क्रेडिट है, अपन यहाँ डेबिट कर देंगे विपिन को, तो विपिन अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि हमारे लिए वो लॉस होता है, अभी मैं बताऊंगा लॉस है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ कितने परसेंट, 7% डिवेंचर, अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा 7% डिवेंचर। विपिन तो जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट हो जाएगा, यानी कि 10,08,000 रुपये विपिन को देने, ठीक है। अब हम निकालते हैं इस केस में भी नंबर ऑफ डिवेंचर, वो कैसे आएगा, डिस्काउंट के केस में क्या होगा, डिस्काउंट के केस में क्या होगा, 10,08,000, डिस्काउंट के केस में नीचे फेस वैल्यू आएगी 100, और डिस्काउंट क्या हो जाएगा, लेस। अब डिस्काउंट कितना, तो डिस्काउंट है 100 का 4%, तो 20 से 20 गए, यानी कि 4 रुपये, डिस्काउंट कितना हो गया, 4 रुपये, तो यहाँ 4 माइनस हो जाएगा, तो 10,08,000, 10,08,000 डिवाइड बाय 96, तो आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो 10,08,000 डिवाइड बाय 96, तो ये आ गए 10,500, 10,500, ये क्या आ गए, नंबर ऑफ डिवेंचर, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो डिस्काउंट के आगे लिखेंगे हम 10,500 शेयर, और डिस्काउंट कितना, एक शेयर पर 4 रुपये, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा ये 10,500 मल्टीप्लाई बाय 4, 42,000, ठीक है, 42,000, और यहाँ करेंगे 10,500 मल्टीप्लाई बाय कितना, 100, ठीक है, तो 10,500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 10 लाख, अच्छा सॉरी ये डेबिट है ना, डिस्काउंट डेबिट है ना, तो डेबिट में अमाउंट आएगा, है ना, 10,500 मल्टीप्लाई बाय 4, 42,000 डेबिट में आएगा। हाँ, 10,500 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,50,000,
यहाँ नरेशन लिख देते हैं पहले, क्या होगी, फॉर परचेज कंसिडरेशन इशूड 7% डिवेंचर ऑन 4% डिस्काउंट टू विपिन। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा समझना, ये हमारे लिए लॉस कैसे है। हमारे पास चीज़ कितने की आई, 10,08,000 रुपये की हमारे पास चीज़ आई। क्या आई, वो नेट एसेट, जो उसका बिजनेस है ना, उसकी हमको नेट एसेट कितनी मिली, 10,08,000 रुपये की। लेकिन उसके बदले में हमने डिबेंचर कितने की इशू की है, देखो 7% डिबेंचर 10,50,000 रुपये की, तो 42,000 का लॉस हो गया ना। चीज़ 10,08,000 रुपये की और इशू कर दिए 10,50,000 रुपये के, तो ज़्यादा डिबेंचर इशू कर दिए ना, ज़्यादा वैल्यू के, इसका मतलब 42,000 रुपये हमारे लिए क्या है, लॉस। और डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये, ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क, आप वो करना, ठीक है बेटा, बिल्कुल अभी दे देता हूँ मैं आपको, वो ज़रूर आप करना, ठीक है। वो है आपकी बुक का एग्जाम्पल ही है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये है एग्जाम्पल नंबर 12 है, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, किसी के पास अगर बुक नहीं हो तो। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 12 अशोका लिमिटेड वाला, ये आप करके देखना, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर सकते हो। अभी मैं हटा रहा हूँ, आपका होमवर्क दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए बेटा, ठीक है। होमवर्क है आपका अशोका लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम अनुज। एग्जाम्पल नंबर 12 है आपका, बुक का है, RBSC बुक का। अगर किसी के पास बुक नहीं हो तो देख लो, ये होमवर्क है आपका। अशोका लिमिटेड परचेज अ बिजनेस फ्रॉम, किससे खरीद रहे हैं, फ्रॉम अनुज ऑन 1 अप्रैल 2016। फ्रॉम अनुज ऑन 1, डेट भी दे रखी है, तो आप डेट वाले कॉलम में नंबर मत डालना, डेट डालना है ना, 1 अप्रैल 2016, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 को खरीद रहा है विद द एसेट ऑफ ₹10 लाख, विथ द एसेट्स ऑफ ₹10 लाख, और उस बिजनेस से एसेट कितनी मिल रही है, 10 लाख, एंड लाइबिलिटी ऑफ लाइबिलिटी कितनी है, 1,20,000, 1,20,000 रुपये, ठीक है। फिर है द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड, मतलब PC जो मैंने भी आपको बताया था, जो बैलेंसिंग फिगर में आएगा, द परचेज, यानी हिंदी में क्रय प्रतिफल बोलते हैं इसको, परचेज कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं, क्रय प्रतिफल इसको। तो फॉर द परचेज कंसिडरेशन was paid to Anuj, on, डेट दे रखी है कि कब पे कर रहे हैं, ऑन 1 मई 2016, 1 मई 2016, by the issue of 6% डिबेंचर, by the issue of 6% डिबेंचर of 100 of ₹100 ईच। एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपये का, ठीक है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोका लिमिटेड, ठीक है। इफ डिबेंचर आर इशूड, इफ डिबेंचर्स आर इशूड, अब 3 तरीके से करना है, जैसे अभी क्वेश्चन था, इशूड कैसे, फर्स्ट एट पार, एट 10% प्रीमियम, तो एट पार
बी है एट 10% प्रीमियम और सी है एट 12% डिस्काउंट, एट 12% डिस्काउंट। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया ना सेम वैसा ही है, सिर्फ अमाउंट और नाम चेंज है बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको घर पे करिएगा बेटा, ठीक है बेटा। ओके, मिलते हैं हम कल अकाउंट्स का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके अंदर हम काफ़ी नई चीज़ें करेंगे, और इसके अलावा हम शाम को इकोनॉमिक्स करेंगे। तो इस वीडियो अगर ये अच्छा लगा है, आपको अच्छा लगा होगा तभी तो आपने एंड तक देखा है पूरा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों की भी मदद हो फ्री में, और चैनल आपने सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।